शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। राजस्थान में सर्दी ने जोर पकड़ा है। जी हां, कई शहरों में पारा लुढ़क गया है। 13 शहरों में पारा 10 डिग्री के नीचे चला गया है। अगर हम राजधानी की बात करें तो वहां पर 12 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया है। वहीं सीकर में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रदेश के कई इलाकों में शीतलहर का असर रहेगा, यानी कि ठंड ने ठिठुरन अब बढ़ा दी है। कड़ाके की सर्दी पड़ने लगी है। हम राजस्थान की बात कर रहे हैं। वहीं कई शहरों में पारा ज्यादा गिर गया है। 13 शहरों की अगर हम बात करें तो जहां पर तापमान 10 डिग्री के नीचे चला गया है। ओस की एक चादर सी अब आसमान में छाई हुई है। राजधानी की बात करें तो 12 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया है। तो वहीं सीकर में मौसम विभाग की तरफ से कोल्ड वेव का अलर्ट भी जारी किया गया है। अभी आप देखिए, दिसंबर भी नहीं आया है, अभी नवंबर का मिड चल रहा है और उसमें ठंड ने इतनी ज्यादा ठिठुरन बढ़ा दी है कि कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कई इलाकों में शीतलहर का असर भी देखा जा रहा है। राजधानी जयपुर में धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी है, या फिर यूं कहा जाए पूरे राजस्थान के अंदर अब तापमान गिरने लगा है और नवंबर महीने का सबसे कम डिग्री का तापमान आज दर्ज किया गया। सुबह 8 बजे आज 12 डिग्री सेल्सियस जयपुर का तापमान था। न केवल जयपुर का बल्कि राजस्थान के सबसे ठंडे माने जाने वाले शहर, चाहे वो फतेहपुर शेखावटी हो या चूरू हो, श्री गंगानगर हो, सभी का तापमान 11 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच में बना हुआ है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें राजधानी जयपुर के अंदर तो वायु गुणवत्ता बेहद खराब है। 247 AQI दर्ज किया गया है। लेकिन इस ठंडक के साथ साथ जो लोगों के अंदर चाय और कॉफी के लिए सुबह सुबह जब मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं तो दुकानों पर ऐसी जो थड़ियां हैं उनके ऊपर भीड़ लगने लगी है। कुछ बुजुर्ग जो मॉर्निंग वॉक पर निकले थे उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर, कॉफी पी रहे हैं सुबह सुबह? बिल्कुल पी रहे हैं साहब। और ठंड आपको लग रहा है कि आज नवंबर में सबसे ज्यादा ठंडा दिन था? पिछले 3-4 सालों में जितनी नवंबर में भी सर्दी पड़ रही है, हाँ। पहले नहीं पड़ी थी। करीब करीब 25 दिसंबर तक जाके सर्दी आती थी। अब की बार नवंबर के शुरू में, बल्कि अक्टूबर के एंड में भी शुरू हो गई थी। आप भी गर्म कॉफी का लुत्फ ले रहे हैं ठंड में? हाँ बिल्कुल, ये देखो यहाँ कॉफी आ गई हमारी, पी रहे हैं कॉफी। ठंड आज थी, ठंड आज ठंड तो धीरे धीरे लगता है और बढ़ेगी। हाँ। अब तो दिसंबर आएगा तो और बढ़ेगी। तो ये कुछ लोग हैं जो सुबह सुबह चाय या कॉफी की चुस्कियों से खुद को गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि मौसम विभाग का अनुमान है, आने वाले दिनों के अंदर पारा और गिरेगा और ठंड बढ़ती चली जाएगी। कैमरामैन मान सिंह के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। देखिए किस तरह से प्रदेश में ठंड का अटैक देखने को मिला है। माउंट आबू में आप देखिए कि जितने लोग भी पर्यटक हैं, सैलानी हैं, वो टहलने के लिए, या वहाँ की आवाम है वो टहलने के लिए निकली भी है या अपने घरों से बाहर भी किसी काम के लिए जा रही है, तो आप देखिए वहाँ पर स्वेटर, जैकेट सब कुछ पहने हुए, यानी कि ठंड का एहसास अब होने लगा है। प्रदेश में सर्दी ने सितम बरसाना शुरू कर दिया है। लोगों की दिनचर्या बदलने लगी है। लोग घरों से गर्म कपड़े पहनकर निकल रहे हैं। सुबह शाम कड़ी ठंडक होने लगी है। हालांकि दिन में लोगों को गर्म धूप का भी एहसास हो रहा है। हम आपको 3 तस्वीर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर माउंट आबू से है, जहां तापमान 10 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं दूसरी तस्वीर सीकर और तीसरी तस्वीर श्री गंगानगर से भी है। तो वहीं आपको ये भी बताएं कि पश्चिमी राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन अब गुलाबी सर्दी की दस्तक वहां पर शुरू हो चुकी है। यहां पर सर्दी के चलते तापमान 10 डिग्री तक गिरा है। माउंट आबू के नक्की झील का तापमान 7 डिग्री, तो गुरु शिखर का तापमान 3 डिग्री देर रात का तापमान दर्ज किया गया है, जिससे लोगों को ठिठुरन का अब एहसास होने लगा है। हिल स्टेशन माउंट आबू में इस गुलाबी सर्दी के चलते व्यापारियों में रौनक नजर आ रही है। हालांकि इस बार सर्दी 3 सप्ताह लेट शुरू हुई। हालांकि अब सैलानी जो हैं वो माउंट आबू की वादियों का रुख कर रहे हैं। सैलानियों को सुबह सर्दी का लुत्फ उठाने के लिए होटल से बाहर आकर जमकर एंजॉय भी कर रहे हैं। हम ठंड का आनंद लेने के लिए ही गुजरात से यहाँ आए हैं। गुजरात में इतनी ठंड नहीं होती, लेकिन यहाँ अच्छी ठंडी है, इसलिए हमको ठंडी में मजा आता है। ठंडी में मजा आता है, आप क्या कहना चाहेंगे? ठंडी में मजा आता है। गुजरात में क्या है कि ठंडी तो ठंडी, गर्मी तो गर्मी, लेकिन इतनी ठंडी तो होती है नहीं कि जो यहाँ जो आनंद मिलता है, फ्रेश हो जाता है।
खुशनुमा वातावरण अच्छा लगता है हमको। यहाँ पे सीनरी इतनी अच्छी है कि हम लोग घूमने के लिए एक दिन आए थे लेकिन 2 दिन रुक गए हम। इतने दिन से यहाँ पे टेम्परेचर 5 के आसपास था, अभी 3 है। काफी जगह थोड़े दिनों में बर्फ जमती हुई भी दिखेगी, जैसे पिछले कई सालों में दिखी है, जिसका आनंद आएगा। और हम लोग सर्दी का टाइम है, सुबह वर्कआउट करने के लिए नक्की राउंड और यहाँ गेम्स वगैरह खेलते हैं। वहीं सीकर में तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। अब लोगों को सर्दी सताने लगी है। रविवार सुबह जिले के फतेहपुर मौसम केंद्र का न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री दर्ज किया गया, जो इस नवंबर का अब तक का सबसे कम तापमान है। साफ आसमान के चलते दिन ढलते ही ठिठुरन बढ़ रही है और अगले पूरे हफ्ते ठंड से राहत की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही। एक दिन पहले यानी शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री था। सीकर में लगातार पारा गिर रहा है और नवंबर में पहली बार इतनी ठंड पड़ रही है। उधर श्रीगंगानगर में पिछले एक सप्ताह से न्यूनतम और अधिकतम तापमान में हो रही गिरावट से ठंड का एहसास बढ़ गया है। उत्तरी हवाओं की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और सर्दी का एहसास भी बढ़ने लगा है। मौसम विभाग ने भी आगामी सप्ताह के दौरान मौसम शुष्क रहने के साथ ही न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना जताई है। श्रीगंगानगर में तापमान में गिरावट होने के साथ ही आम जन का पहनावा और खान पान दोनों में ही बदलाव आने लगा है।